बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग जो है एक देखेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स लेसन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली इनके कन्वर्जन रिएक्शन से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का ये एक सेगमेंट है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एस्पेक्ट होता है, खासकर जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है कन्वर्जन रिएक्शन में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, हम लोग इसको ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर डिपेंड है। पहला हम लोग ले रहे हैं आपके प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इस तरह के रिएक्शंस में सबसे पहले जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से स्कीम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा रूट हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो जैसे प्रोपीन है तो पहले तो प्रोपीन को लिखिए कि प्रोपीन कैसे। तो यहाँ पर जब आप प्रोपीन को लिखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये आपका प्रोपीन हो गया, है ना, ये प्रोपीन हो गया। अब इसको हम लोग कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन 1 ऑल में। तो हम लोग एक स्कीम लगाते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग एक रिएक्शन जैसे कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। ओके, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारा जो लास्ट वाला CH2 है उसमें भी ये हेलो एल्केन्स, कोई भी हेलोजन कंपाउंड्स जो है ऐड हो जाता है। और मार्कोनिकोव में क्या है कि जिसमें कम हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें HBr करके ब्रोमीन जो है सो लगा देते हैं। और आपको मालूम है कि इसमें पेरोक्साइड जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि इसलिए इसको पेरोक्साइड एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंतर्गत। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाता है कंपाउंड CH3 CH2, यहाँ पर भी देखिए CH2 और ये आ गया Br। ओके, तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा रिएक्शन करवा देते हैं जो कि आपको एक्वस, ठीक है, एक्वस KOH सॉल्यूशन में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देखिए इसमें Br हट के KBr के फॉर्म में हट जाएगा और यहाँ हमको प्रोपेन 1 ऑल रिएक्शन आ जाता है। देखिए यहाँ ये CH3, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे फिर CH2 और ये OH। हमारे पास डिजायर्ड कंपोनेंट्स आ गया। देखिए क्या आ गया, प्रोपेन 1 ऑल। देखिए आ गया ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले प्रोपीन को एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन कराकर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाया। 1 ब्रोमोप्रोपेन को एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करा के प्रोपेन 1 ऑल प्रोडक्ट को पा लिया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इथेनॉल लिखेंगे। तो इथेनॉल लिखने का यहाँ पे जैसे आप जान रहे हैं CH3 CH2 OH, ये क्या हो गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल हो गया। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसा साइंस है पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में कि इसमें जितना आप पेन और पेपर इस्तेमाल करेंगे उतना आपको सीखने में सहूलियत होगी। अब देखिए इसमें हम लोग को क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर देना है एक, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें एक क्लोरीन एटम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हम लोग सल्फोनॉइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं SOCl2 और ये पायरिडीन बेस में। ठीक है,
पायरेडीन बेस की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाता है ये CH3, ये देखिए यहाँ CH2 और ये Cl आ गया। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं इसको जैसे इथाइल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक सिग्निफिकेंट रिएक्शंस कराते हैं जिसमें रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ऐड करना है एक CH ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपोनेंट CH ले लेते हैं। ये बेसिकली एल्काइन है, तो वो ले लिया और इन प्रेजेंस ऑफ जो हमारा रिएजेंट रहा वो ये सोडियम एमाइड हो गया यहाँ पर, और ये लिक्विड अमोनिया NH3 में जो है के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 196 केल्विन। इसके प्रेजेंस में जब हम रखते हैं तो हमारे पास जो है जो कंपोनेंट बनकर आता है, ये देखिए CH3 CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए CH। अब क्या आ गया हमारे पास? देखिए हमारे पास आ गया कंपोनेंट ब्यूट 1 आइन। इसमें भी हम लोगों ने 3 स्टेप लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सल्फोनाइल क्लोराइड और पैरेडीन की मदद से एक इसके अंदर क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर इसके अंदर एल्काइन हम लोगों ने कैसे इंट्रोड्यूस किया, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर के आधार पर। तो ये देखिए हमारा जो है ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट होगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको 2 ब्रोमोप्रोपेन में, मैंने पहले नंबर से ब्रोमीन को हटाकर दूसरे नंबर पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है। तो ठीक है, इसको लिखिए सबसे पहले। देखिए यहाँ ये देखिए CH3, ये CH2 और ये Br, क्या हो गया ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या आ गया ये 1 ब्रोमोप्रोपेन आ गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कर दिया, और ये किसकी प्रेजेंस में किया? देखिए यहाँ KOH हम लोगों ने रखा, लेकिन ये जो है अल्कोहलिक होगा, ये अल्कोहलिक रहेगा, और फिर इसको हम लोग हीट कर देते हैं। जैसे ही ये हम लोग हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बन जाता है, वो क्या हो जाता है? प्रोपीन। जैसे देखिए CH3, ये देखिए CH और ये डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। और जैसे ही ये प्रोपीन बन गया, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन करवा देते हैं जो हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है और इसमें भी थोड़ा डिस्कस किया है। उसको कहते हैं हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकोव रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है आपको मालूम है कि जो निगेटिव, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें निगेटिव चार्जेज होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कुछ भी है, तो वो उस कार्बन पे जाके जुड़ते हैं जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर का जो CH है उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए HBr की मदद से अगर हम लोग करते हैं तो Br निगेटिव, जब ये स्प्लिट होगा HBr तो H प्लस और Br माइनस, तो Br निगेटिव पार्ट हो जाएगा, तो ये आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जब कैसे ऐड होता है वो देखिए, ये हो गया यहाँ पर CH3, ये देखिए CH, ओके, और उसी जगह यहाँ पे CH3। अब देखिए इस जगह पर जो है भाई Br ऐड हो गया, तो हमारे पास आ गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या आ गया जी? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या आ गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन आ गया हमारे पास। यही तो हमें कंपोनेंट चाहिए था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है कि जैसे टॉल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो देखिए सबसे पहले टॉल्यून को बेंजाइल अल्कोहल में करते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा करेंगे जिससे इसके अंदर में ये रिएक्शन ऐड अप हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉल्यून लिखते हैं, ठीक है। टॉल्यून लिखने के आपको मालूम है एक बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, और वहाँ पे ऊपर में
ये CH3 लग गया, ये टॉल्यून हो गया। क्या हो गया? टॉल्यून हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं और क्लोरीनेशन, और इसमें आप लोग देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो 383 केल्विन के आसपास रहेगा, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। H रिप्रेजेंट द फोटोन एनर्जी, और इसमें से जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो Cl और एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है HCl के फॉर्म में। ये एक Cl, जैसे 2 Cl होगा ना, Cl2 है तो Cl और Cl, और एक Cl H, इसके एक H के साथ रिएक्शन करके निकल जाता है। और फिर हमारे पास जो ये कंपोनेंट्स बनते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, स्क्रीन हमारे पास काफ़ी है इसलिए हम लोग इसको बढ़िया से शो अप कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखिए ये CH2 और ये Cl आ गया। ये क्या हो गया जी? बेंजॉइल, बेंजाइल क्लोराइड। क्या आ गया बच्चों? ये बेंजॉइल क्लोराइड आ गया। अब देखिए फिर इसको जो हम फर्दर इसको रिएक्शन कराते हैं, तो अब इसको भाई क्लोरीन को हटाना है और यहाँ OH लगाना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वस, एक्वस जो है KOH को सॉल्यूशन को लेते हैं और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हीट करते हैं। ठीक है, इसको हीट कर देते तो इसमें से KCl को हम लोग निकाल देते हैं K के साथ, और फिर इसमें जाकर OH जुड़ जाता है। तो जो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो आ जाता है। यहाँ देखिए आपके पास आ गया CH2 और ये OH आ गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आ गया आपका ये बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा प्रोडक्ट आ गया बच्चों? बेंजाइल अल्कोहल। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले रिएक्शंस पे देखते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि हाउ यू विल कन्वर्ट द बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखिए भाई इसमें नाइट्रोबेंजीन लगना है लेकिन चौथे नंबर पे लगना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं रिएक्शंस, जैसे कि इसमें हम लोग बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। बेंजीन रिंग बना दिया हम लोगों ने। अब बेंजीन का सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो आपको मालूम है कि जनरली हम लोग इसको क्या Br2 और Br3 के प्रेजेंस में, जो कि इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इन द कंडीशन ऑफ डार्कनेस, इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये बेंजीन में ऊपर में यहाँ लग गया जी ब्रोमीन। ओके, अब इसका जैसे मान लीजिए अब रिएक्शंस में इसका नाइट्रेशन कराना होगा। तो नाइट्रेशन कैसे कराएंगे? आप लोगों ने हैलो एल्किन्स और हैलो एरिन्स के लेसन्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ रिएजेंट लेते हैं HNO3 रिएजेंट लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। और प्रोसेस का नाम हम लोगों ने क्या दिया? नाइट्रेशन। क्या दिया बच्चों? नाइट्रेशन जो है हम लोगों ने प्रोसेस का नाम दिया। और इसके कंडीशन में आप देखेंगे कि पैरा कंडीशन में जो है NO2 आकर अटैच हो जाता है। कैसे, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। इस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो Br हो ही गया और इस जगह पर जो है हम लोग NO2 पैरा पोजीशन पे लगा दिए। और प्रोडक्ट का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट्स देखते हैं। इसमें है कि बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब बेंजाइल अल्कोहल है, इससे फिनाइल इथेनोइक एसिड हम लोग 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हम लोग कैसे बनाते हैं। यानी कि इसमें एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही इंट्रोड्यूस होने वाला है, तभी तो इथेनोइक नाम आएगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेंजॉइल अल्कोहल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ये CH2OH। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है?
और इसका हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं सल्फोनॉइल क्लोराइड और पैरिडीन की मदद से। FOCl2 हो गया। तो जैसे ही हम लोग करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में और बेस में आप लोग जो है पैराजीन ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है देखा गया है कि इसमें जो है सल्फोनॉइल तो पहले -SO2 बोल के निकल जाता है और साथ में ये HCl भी जो है ना सल्फोनॉइल क्लोराइड का एक जो है क्लोरीन HCl बन के और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो जब अटैच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए जब ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन में CS2 और ये Cl, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। आइए जी, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर एक प्रकार का दूसरा रिएक्शंस भी होता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। कौन सा रिएक्शंस करवाते हैं देखिएगा इसका नाम। इसमें हम लोग जो रिएजेंट्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए KCN, ये इसलिए लेते हैं कि इसमें फाइनली हमारा उद्देश्य है कि इसमें CN को इंट्रोड्यूस कर दें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा के हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ले आवे। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग इतना कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक इथाइल अल्कोहल हम लोगों ने ले लिया और इसको जो है वाटर के प्रेजेंस में हम लोगों ने कराया और बेसिकली हमारा उद्देश्य है ये इसको जो है इंट्रोड्यूस कर देना उसमें। तो इसका नाम हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। और हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आया वो देखिए क्या प्रोडक्ट बनकर आया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये CS2 और यहाँ पे ये CN जो है इंट्रोड्यूस हो गया। अब मैंने पहले बताया था कि अब हम लोग इसकी क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ये देखिए। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे CS2COOH आ गया जी हमारे पास। क्या आ गया देखिए, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड आ गया हमारे पास प्रोडक्ट्स। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन, इथेनॉल टू जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ओके, ये कंपोनेंट्स हमारे पास है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको भी देखना थोड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, ये CS3 है, ये CS2 और यहाँ पे आ गया OH, ओके। ये कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, ये है इथेनॉल। इथेनॉल को जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड I2 के प्रेजेंस में करवाया और फिर इसको हम लोग प्रॉपर जो है इसकी हीट करेंगे, तो यहाँ पर आयोडीन जो है अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, आयोडीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CS3, यहाँ आ गया CS2 और ये I जुड़ा हुआ है इससे। तो ये क्या हो गया, 1-आइडोइथेन, 1-आइडोइथेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, नाइट्राइल इंट्रोड्यूस करना है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें CN इंट्रोड्यूस करना होगा, तो इसके लिए फिर एक अलग रिएक्शन का सिस्टम होगा। देखिए इसमें क्या हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग लेते हैं रिएजेंट KCN और उसमें हम लोग जो है इथाइल ये अल्कोहल ले लेते हैं और इसमें जो है फिर जो है वाटर के प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसा हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया,
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया वो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया जी CN आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। और ये इसी का नाम तो है प्रोपेन नाइट्रेट। आ गया, ठीक है। तो यहां भी देखा हम लोगों ने कि 3 स्टेप में हम लोगों ने इस रिएक्शंस को कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या हुआ, एनिलीन जिसके ऊपर में जो है NH2 वाला कंपोनेंट्स जुड़ा रहता है। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखिए बताने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको जब समझ में नहीं आए तो आप उसको पॉज करके देखिए, रिवर्स करके देखिए, स्टॉप करके देखिए, जैसे देखना है देखिए, आपको क्वेश्चंस जो है ये समझ में आ जाएगा। NH2 का देखिए एनिलीन हुआ, एनिलीन हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो पहले हम इसको डाइजोटाइज करते हैं, मतलब डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन कराते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि वो फैंड-मेयर वाली रिएक्शंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिएजेंट होता है। आप यहाँ देखिए NaNO2 और ये HCl नाइट्रस एसिड हुआ ये, और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो अगर हम लोग केल्विन में बात करें तो 273 हो गया, 278 केल्विन के आसपास में इनका टेम्परेचर रहता है। और इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ओके। अब क्या हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए तो चलिए 0 लगा देते हैं, वैसे आप ये भी लगा सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए Na+ N और Cl-, ठीक है। ये क्या हो गया जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इसको जो है हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए हमें इंट्रोड्यूस करना है जी क्या, क्लोरीन। तो हम लोग इसमें फैंड-मेयर रिएक्शंस करवाते हैं और हम लोग इसमें लेते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl, और जो भी इंट्रोड्यूस कराना है उसका मतलब एसिड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्लोरीन कराना है तो हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेंगे। तो यहाँ पर HCl दे दिया हम लोगों ने, क्लियर है। और HCl दे देने के बाद जब ये रिएक्शंस हो जाता है तो यहाँ देखिए जो बेंजीन कम आया, इस बेंजीन के अंदर में यहाँ पर क्लोरीन जो है वो जुड़ जाता है। क्या आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स, हमारे पास आ गया जी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनिलीन से कैसे हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्ट्स पा लिया, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला कहता है कि 2 क्लोरोब्यूटेन है, उससे कैसे हम लोग 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो हम लोगों को 2 क्लोरोब्यूटेन को जो है वो लिखना होगा। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, ये CH3 CHCl, यहाँ आ गया आपका CH2 और ये आपका आ गया जी CH3। अभी देखिए दूसरे नंबर पे क्लोरीन है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसे कितने हम लोग लेते हैं, मोल, 2 मोल ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शंस करवा देते हैं इससे। देखिए किससे रिएक्शन करा देते हैं, 2 मोल आपका सोडियम से करवा देते हैं। और जब आपको मालूम है जैसे ही इस तरह के रिएक्शंस होंगे, ये रिएक्शंस किस चीज़ में कौन सा प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, ये रिएक्शंस जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हो रहा है
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। देखिए ये ऊर्ज रिएक्शन बहुत सिग्निफिकेंट रिएक्शन है। अब ये जो 2 मोल लेने का मतलब क्या होता है? ये दो एल्केन के कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो कुल मिला के हमारे पास 6 कार्बन्स आ जाएंगे। आप लोग देखिएगा कि वो कैसे आते हैं। अब देखिए जैसे करेंगे तो इसमें एक तरफ से एडिशन हो जाएगा। एडिशन होके क्या हमारे पास कंपोनेंट आता है? देखिए ये CH3, यहाँ पे CH2, ये आ गया आपका CH, और यहाँ देखिए ये CH2, और ये देखिए CH3। अब इसमें भी यहाँ पे नीचे में हम लोगों ने CH3 ऐड कर दिया, और यहाँ भी देखिए कि CH3 ऐड कर दिया, ठीक है। और बाद में Na और Cl जो है इससे निकल जाता है, जो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब वो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो 2NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन फाइनली इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ गया। अब जब आप इसका नामकरण करेंगे तो देखिए इसका नामकरण आप कर सकते हैं। ये यही हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, तो इस तरह से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है कि 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, ये कंपोनेंट है 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, इसको कैसे हम लोग 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट करते हैं। 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है? चलिए, तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं। पहले तो लिखेंगे कि 2-मिथाइल-1-प्रोपीन कैसे लिखते हैं। देखिए CH3C, ठीक है, इसका नाम हो गया आपका 2, देखिए ये हो गया 2-मिथाइल-1 ठीक है। इसको इसके अंदर में हम लोगों ने HCl एसिड लगा दिया, और ये मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन करवाया रिएक्शन, क्लियर है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जाकर दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ये जुड़ जाएगा, क्योंकि वो लिस्ट हाइड्रोजन को पॉजेज करता है। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी जगह है, तो इसको यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, ये देखिए ये C, यहाँ पे आ गया आपका CH3, ये Cl, और ये देखिए यहाँ पे आ गया ये आपका CH3, और ये भी आ गया आपका CH3। नेम क्या हो गया इसका? देखिए 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे देखते हैं। ये है कि इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखिए इसको कैसे हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले इथाइल क्लोराइड लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 Cl। क्या हो गया? ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ भी हम लोग जो है इसमें प्रोपेनोइक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब भी कभी हम लोग को ये ऐड करना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग सोचते हैं कि एक नाइट्राइल कंपाउंड बना दें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें। तो फिर उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कराते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। अब इसमें वही हम लोग लेते हैं कंपोनेंट KCN, और ये देखिए सेल अल्कोहल के प्रेजेंस में, और हाँ चलिए
यहाँ पे हमारा आ गया प्रोपेन नाइट्राइल आ गया, क्या कंपोनेंट आ गया जी, CH3 CH2 और यहाँ पे आ गया जी CN। ये कंपोनेंट हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। अब देखिए इसकी हम लोग करा देते हैं जी हाइड्रोलिसिस। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3, ये यहाँ पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं but1 ब्यूटाइल आयोडीन। ठीक है, but1 ब्यूटाइल आयोडीन, इसका हम लोग कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग but1 लिखते हैं और उसको लिखने का क्या तरीका है वो देखिएगा। अब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए कैसे लिखा जा रहा है, इसलिए ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें। देखिए but1 मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, देखिए ये देखिए ये आपके पास क्या आ गया जी, ये कंपोनेंट हो गया but1 क्लियर है। अब इसमें हम लोग एक रिएजेंट ले रहे हैं और ये रिएजेंट हो रहा है जी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ताकि हम लोग जो लास्ट वाला जो कार्बन है, मतलब टर्मिनल जो कार्बन होता है सबसे आखिरी वाला, उसमें हम लोग इसको अटैच कर सकें, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोएस्ट नंबर है उसी के साथ हाइड्रोजन है उसी के साथ उसी कार्बन में जाके अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं इस कंडीशन में। आइए, तो हमारा रिएजेंट होगा ये देखिए HBr, ओके, और यहाँ RCOOR, ओके, और ये रिएक्शन हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 ब्रोमोब्यूटेन। लिखिए इसको, देखिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 और यहाँ लगा दिया जी Br। तो क्या हो गया जी 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आयोडीन लगाना है तो यहाँ हम लोग एक दूसरे रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग फिनक्लेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहीं पे नेम रिएक्शंस वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है और आपको पता लग रहा है ना कि नेम रिएक्शन वगैरह का क्या ज़रूरत होता है जब आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा। एसीटोन के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन हो गया जी आपका फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर में हम लोगों का आयोडीन जो है ब्रोमीन को रिमूव करके आयोडीन जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए CH3, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे आ गया CH2 और ये देखिए आयोडीन जुड़ गया। तो हमारा नेम जो हो गया ये एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, आइए तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये देखिए CH3, यहाँ CH, यहाँ CH,
3। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। अब ये देखिए क्या आ गया आपका, ये 2 क्लोरोप्रोपेन आ गया जी। अब यहाँ पर हम लोग इसका फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं, है ना। और उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, अल्कोहलिक KOH। कौन सा रखेंगे, अल्कोहलिक ये KOH रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को कराना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोपीन आ जाएगा। देखिएगा ये आ जाएगा CH3, ये CH, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं जी CH2, प्रोपीन आ गया। तो ये प्रोपीन आ गया। और फिर हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं क्या, ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं। कौन सा रिएक्शन करवा देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन करवा दे रहे हैं। कारण है कि उससे हम लोग टर्मिनल कार्बन पे एक जोड़ देंगे ब्रोमीन को। और प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में जी, HBr के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे रहे हैं। तो रिएक्शन करवा देने के बाद हमारे पास क्या कंपोनेंट्स बन के आ जा रहा है जी, हमारे पास आ जा रहा है CH3 CH2 CH2Br। क्लियर है। तो ये कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन सा कंपोनेंट आ गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहां पर हम लोग जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, यहां पे करा देते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसको करवा देते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा 1 प्रोपेनॉल। कौन सा प्रोडक्ट बनकर आएगा हमारे पास, हमारे पास इसके जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, है ना। इसका हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराया। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या कंपोनेंट बन के आ गया, प्रोपीन बनकर आ गया। प्रोपीन को हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शंस करा के HBr और पेरोक्साइड की मदद से हम लोगों ने जो टर्मिनल कार्बन है 1 नंबर के कार्बन पर, वहाँ पर हम लोगों ने ब्रोमीन लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक जो है रिएक्शंस करवा रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि इसमें किसी तरह से हम लोग OH को इंट्रोड्यूस कर दें। तो हम लोग किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे यहाँ पे KOH के प्रेजेंस में। ठीक है ना, KOH जो है आपका कौन सा होगा, एक्वस होगा KOH के प्रेजेंस में। और इसको फिर हम लोग फाइनली हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा वो देखिए CH3 CH2, देखिए CH3 CH2, यहाँ भी आ गया CH2 और ये आ गया OH। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम हो गया जी, इस प्रोडक्ट का नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। ये हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। तो बच्चों आज आप लोगों ने इस वीडियो में 13 रिएक्शंस देखें, और उन 13 रिएक्शंस को आप लोग बारी बारी से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा, बार बार देखने से, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग रिएक्शंस बचे हुए वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।